जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। यहाँ पर फ्रेंड्स कहना चाह रहा है कि जो बुक्स ग्रामर की, हिस्ट्री की, ये सब जो उसे बोरिंग लगती थी, बर्डन लगती थी, अब वो उसे ओल्ड फ्रेंड जैसी दिखती हैं, जिन्हें अब वो छोड़ नहीं सकता। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल को भी वो नहीं छोड़ना चाहता। The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और जब उसे ये आइडिया आया कि एम हेमल अब जा रहे हैं और फिर मैं उनको कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा, इस आइडिया ने मैं सब भूल गया। मुझे सब बात भूलने पर मजबूर कर दिया कि वो कितने स्ट्रिक्ट थे उस टाइम पे, रूलर यूज़ करते थे स्टूडेंट्स को मारने के लिए, और हाउ क्रैंकी ही वाज, कितने वो रूड थे, कितने सन की थे। ये सारी बातें भूल गया। अब मुझे एम हेमल बहुत अच्छे लग रहे थे। पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। और ये जो एम हेमल हैं, ये कितने दुखी हैं और कितने ये अच्छे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं मुझे। ये अब जो हमें लास्ट लेसन देने आए हैं, जो समझाने आए हैं, उसके ऑनर में ये अपने संडे क्लॉथ्स यानी कि सबसे अच्छे क्लॉथ्स ये पहनकर आए हुए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया। क्या समझ गया? वाई द ओल्ड मैन ऑफ द ब्लेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और मैं ये समझ गया कि ब्लेज के जो ओल्ड पीपल थे, जो कि हमारी क्लास की बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे, वो क्यों बैठे हुए थे? इट वाज बिकॉज, ये इसलिए क्योंकि दे वर सॉरी टू, क्योंकि वो भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो भी स्कूल नहीं जा पाए थे। क्या मतलब है इसका? कह रही जब उनके स्कूल जाने के दिन थे तब वो भी मस्ती किया करते थे और स्कूल नहीं जाते थे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. यानी कि अब ये यहाँ पर आए हैं अपने मास्टर के लिए अपना धन्यवाद देने के लिए, और वो मास्टर जिन्होंने इस स्कूल में अपने 40 ईयर्स दिए हैं, 40 साल दिए हैं इस स्कूल की सेवा करते हुए, सबको पढ़ाते हुए, और वो अपना रेस्पेक्ट भी देने आए हैं। यानी ब्लेस पीपल अपना रेस्पेक्ट भी शो करने आए हैं अपने कंट्री के लिए। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो कि अब उनका नहीं रहा है। यानी उस पर अब किसका कब्जा हो गया है? प्रशिया ने उनके कंट्री पर कब्जा कर लिया है। अब ये कंट्री भी उनका अपना नहीं रहा है। While I was thinking of all this, जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था, I heard my name called, तभी मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया जा रहा है। It was my turn to recite, अब मेरी बारी थी रिसाइट करने की, सुनाने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बताना चाह रहा है कि उसने क्या कुछ नहीं किया कि जो पार्टिसिपल है उसके जो रूल्स उसे जो भयानक लगते थे, जिनसे उन्हें डर लगता था, उनको सुनाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। उसने सोचा कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि पार्टिसिपल्स के रूल्स वो एकदम से लाउड आवाज में, क्लियर वॉइस में वो सुना दे, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक भी गलती किए हुए वो एम हेमल को पार्टिसिपल के सारे रूल सुना दे। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क। लेकिन जैसे ही मैं उठा और मेरे जो फर्स्ट वर्ड्स थे, यानी कि मैंने जैसे ही पार्टिसिपल्स के बारे में बोलना स्टार्ट किया, मेरे वर्ड्स मिक्सड अप हो गए यानी कि मैं एकदम से घबरा गया, परेशान सा हो गया। एंड स्टूड देयर, और खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट जो है, मेरा दिल एकदम से जोर जोर से घबरा रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझमें इतना भी साहस नहीं था कि मैं एम हेमल को सामने देख सकूं। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल मुझसे कह रहे हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा।
यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि तुम खुद ही इतना बुरा फील कर रहे हो। सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। देखो अब क्या हो गया कि हम डेली खुद से कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा टाइम बचा है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा, आज पढ़ाई करने का मन नहीं है, कल पढ़ लेंगे। ऐसा करते करते क्या हो गया, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो कि हम कहाँ आ गए हैं। मीन्स यानी कि ऐसा करते करते अब लास्ट डे भी आ गया है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, और ये केवल एक तुम्हारी परेशानी नहीं है बल्कि ये पूरे अल्सास की परेशानी, यानी कि अल्सास में जितने भी लोग रहते हैं ये उन सब लोगों की परेशानी है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्योंकि सभी लोगों ने क्या किया कि लर्निंग को दूसरे दिन के लिए रख दिया। यानी कोई भी चैप्टर सीखना है या कुछ भी सीखना है तो क्या किया, अरे कल सीख लेंगे, आज टाइम है, कल सीख लेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। नाउ दोज फेलोज यानी कि जो सोल्जर्स थे, जर्मनी के जो सोल्जर्स थे जिन्होंने फ्रांस पर कब्जा किया हुआ था, वो सोल्जर्स के पास अब अधिकार है तुमसे कहने के लिए हाउ इज इट, क्या हुआ। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन होने का नाटक कर रहे हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, जबकि ना तो तुम केवल अपनी लैंग्वेज ना तो केवल लिख सकते हो, ना ही तुम बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम इतने बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ। मीन्स लेकिन ये केवल तुम्हारी गलती नहीं है, इसके लिए तुम ही अकेले जिम्मेदार नहीं हो बल्कि हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। और वो कौन कौन है लोग, योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, यानी कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी कभी तुम्हारे लिए परेशान नहीं हुए कि भाई तुम कुछ पढ़ो, कुछ सीखो, या उन्होंने कभी तुम्हें मोटिवेट नहीं किया। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, और उन्होंने हमेशा यही चाहा कि तुम किसी फार्म में और एट द मिल्स या किसी मिल में, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, यानी किसी फार्म में या किसी मिल में तुम काम करने लग जाओ और पैसा कमा के लाओ। उन्होंने हमेशा यही चाहा। एंड आई, और जहां तक मेरी बात है, आई बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मीन्स कि मुझ पर भी ब्लेम लगना चाहिए, मेरी भी गलती रही है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने अक्सर ऐसा नहीं किया कि तुम्हें चैप्टर सिखाने के बजाय मैंने तुम्हें भेज दिया कि जाओ जाके मेरे फ्लावर्स में पानी लगा के आओ। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मेरा फिशिंग जाने का मन होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें अक्सर छुट्टी नहीं दे दी कि जाओ आज तुम्हारी छुट्टी है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और इस तरह से एक बात से दूसरी बात एम हेमल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में हम सबको बताते रहे, समझाते रहे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और ये भी बताया उन्होंने ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे सुंदर लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड की।